ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट इंटरप्राइज के से प्राइवेट इंटरप्राइज में सबसे पहले हमारा क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो है डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स अ बिजनेस ओन्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन who is recipient for for all profit and bearer of all risk। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो होता है जहाँ पे एक सिंगल पर्सन बिजनेस को मैनेज करता है, जहाँ पे वो बिजनेस के सारे रिस्क अकेले बियरर करता है, टेकअप करता है और उसकी सारी प्रॉफिट के साथ जो है वो इंजॉय करता है। ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसका सिंपल सा अगर एग्जांपल की बात हम देख लें तो आप किराने की शॉप देख लो। तो यहाँ से आप निकलो तो रोड पे जो शॉप दिखती हैं मोस्टली जो है इसी का एग्जांपल होती हैं। जैसे किराने की शॉप एक छोटे लेवल पे होती है, एक ही उसका मालिक होता है, वही बिजनेस को ऑपरेट करता है, मैनेज करता है। जितने फंड की रिक्वायरमेंट होती है उन सब की जो है रिक्वायरमेंट को वो पूरा करता है। इसके फीचर्स की बात कर लें, सबसे पहला है सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप यानी इसकी ओनरशिप जो होती है टोटल एक पर्सन के अंदर में होती है, कोई और इसका पार्टनर्स नहीं होता है। अकेला आदमी होता है जो बिजनेस के साथ अकेले इंजॉय करता है। उसके बाद फिर है आपका कंट्रोल। कंट्रोल जब एक ही आदमी होता है तो उसका फुल कंट्रोल बिजनेस पे होता है। उसको जो है डिसीज़न लेने में किसी तरीके का डिस्कशन नहीं करना होता है। वो इसलिए नहीं करना होता है कि क्योंकि वही ओनर्स होता है, वही बिजनेस को ऑपरेट करने वाला है, तो इसलिए वही सारे डिसीज़न को ले सकता है। उसके बाद तीसरा इसका फीचर्स है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल पॉइंट आ गया है, इसको समझ लेना। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी क्या होती है, जैसे हमारी और आपकी एक एंटिटी है। एक एंटिटी मीन्स होता है पहचान। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात अगर हम करें, कंपनी की बात करें, तो कंपनी एक जो है आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी एक अलग होती है, उसके चलाने वाले लोग अलग माने जाते हैं। कंपनी अपने चलाने वाले लोग से फ्री होती है, वो अपने नाम से एग्रीमेंट करती है। कंपनी के नाम पे केस होता है, कंपनी किसी के नाम पे केस कर सकती है। लेकिन ये फीचर्स हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद का मालिक होता है, उस पर खुद वो खुद सारे पैसे जो है वो इन्वेस्ट करता है और खुद जो है उसकी प्रॉफिट को अकेले अपने घर लेके जाता है या वो उसके साथ एंजॉय करता है। तो इसलिए इनको जो है कोई सेपरेट जो है लीगल एंटिटी नहीं मिलनी होती है। जैसे जो ओनर्स है वही बिजनेस का मालिक है, तो बिजनेस की जो भी लाइबिलिटीज़ है वो सब को सब उसी के ज़िम्मे आएगी। अगर बिजनेस नहीं पे कर पा रहा है तो उसी के ज़िम्मे आएगी, उसे पे करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। इनके ओनर्स की जो लाइबिलिटीज़ होती वो अनलिमिटेड, मतलब एग्जाम्पल के पे ले लो आप कि आप एक किराने की शॉप पे गए और किराने की शॉप वाले को आपने कुछ पैसे दे दिए हैं कुछ पैसे दे दिए हैं। तो अब अगर वो शॉप बंद हो जाती तो आप अपने पैसे छोड़ते नहीं हो। किससे लेते हो? उस किराने के मालिक से लेते हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। कि बिजनेस तक ही या बिजनेस की वैल्यू तक ही लाइबिलिटीज़ नहीं सीमित, बल्कि ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी अमाउंट को जो है रिकवर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखिए नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। इसको ओपन करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कहीं पे एक दुकान को लिया, वहाँ पे लाके माल को स्टॉक किया और जो है अपनी शॉप को ओपन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। यहाँ पे ये पॉइंट इंडिकेट करना ये चाह रहा है कि इस बिजनेस का जो रिस्क होता है वो टोटल एक आदमी लेता है। सोल खुद सारे रिस्क को लेता है
और इसकी सारी प्रॉफिट को जो है खुद जो है अपने पास रखता है या अपने घर लेके जाता है। अब इसकी मेरिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली मेरिट, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। इस तरीके के बिजनेस को अगर स्टार्ट करना हुआ या क्लोज करना हुआ तो बहुत इजी है। इजी इसलिए है कि इसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपका मन कहा आपने एक दुकान लिया, वहाँ पे जो है कुछ सामान को रखा और शॉप को ओपन कर दिया। आपकी बिजनेस नहीं चल रहा है, आपने उस पर 1 महीने लगाया, 2 महीने लगाया, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको बंद करना हुआ, आपने शटर गिराया, ताला डाला और चले गए। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्विक डिसीजन मेकिंग, इसका चूँकि एक ही ओनर होता है, वही सब कुछ करता है, तो उसी को जिम्मे डिसीजन लेना है, तो बिना किसी से डिस्कशन किए वो डिसीजन लेता है। इसलिए इसमें डिसीजन जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, देयर इज अ सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे बात हो रही पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिलता, आपको लगता है आपको काम बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है और उसके बदले में सैलरी बहुत कम दी जा रही है। और अगर आप किसी 2-3 के साथ काम करते हो तो फिर यही लगता है कि आप ज़्यादा पैसा लेकर आए हो, आपका पार्टनर्स कम पैसा लेकर आया है। या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आपका पार्टनर्स कम मेहनत करता है। आप जो पॉलिसी बनाते हो उस पे आपके पार्टनर्स का इंटरफेयर हो जाता है। आप चाहते हो इस तरीके से काम किया जाए, लेकिन आपका पार्टनर्स आपको ऐसे करने की परमिशन नहीं देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ों से आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सब कुछ वन मैन आर्मी होता है, तो इसलिए वहाँ पे जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को। ओके, मेरे ख्याल से मेरिट के फीचर्स हो गया और मेरिट हो गई है। अब इसके बाद लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेड फाइनेंस, सबसे पहले लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। देखो लिमिटेशंस, आप किसी भी चीज़ में जाते हो तो जहाँ पे कुछ बातें होती तो वहाँ पे 2-4 बातें ऐसी भी होती जो आपको नहीं अच्छी लगती हैं। तो लिमिटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी लिमिटेशन जो है वो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो पार्टनरशिप की बात हम करें या आप जो है कंपनी की बात करो, आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करो। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन होता है, वही बिजनेस के लिए फंड का अरेंजमेंट करेगा। पार्टनर्स की बात करें, एक से ज़्यादा बढ़ गया, 2 हो गए। कंपनी की बात करें तो कंपनी में मिनिमम जो है वो 50 से ज़्यादा हो जाती हैं, 50 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक आदमी के कंपेयर में दूसरे आदमी की जो है दो आदमी की फाइनेंशियल कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होगी और 2 से बेहतर 3 होगा। तो एक आदमी ही बिजनेस का ओनर होने की वजह से इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। वो बहुत ज़्यादा फंड का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, एक बड़ा अमाउंट का फंड का अमाउंट नहीं अरेंजमेंट कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सिंगल ओनर की शॉप होती है वो अक्सर बहुत छोटी छोटी होती हैं। उनके कंपेयर में पार्टनरशिप या कंपनी या कोई अदर फॉर्म के बिजनेस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब इस पॉइंट के अंदर में देखो ना, बड़ी अच्छी बात कि सोल ट्रेडर कैन नॉट बी गुड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब क्या है ये समझना। कहने का मतलब इनका ये है कि आज के टाइम में स्पेशलिस्ट का दौर चल रहा है। आप देखते हो मार्केटिंग से अलग लोग निकलते हैं, फाइनेंस से अलग लोग निकलते हैं, प्रोडक्शन से अलग लोग निकलते हैं, हर फील्ड में अलग अलग लोग निकलते हैं। तो एक पर्सन जो होता है वो किसी एक फील्ड में परफेक्ट हो सकता है लेकिन ऑल फील्ड में नहीं हो सकता है।
तो इसलिए जो है सोल प्रोप्राइटर भी जो होता है कुछ चीज़ों को तो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, लेकिन सारी चीज़ों को नहीं अच्छी कर सकता। उसकी मैनेजरियल एबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। ऑफ कोर्स सोल ट्रेडर compels him to avoid risk and bold business decision। यानी ये वास्तव में ऑफ कोर्स वाकई में सोल ट्रेडर्स बचता है किससे, बिजनेस के रिस्क से, बिजनेस के हैवी रिस्क लेने से सोल ट्रेडर्स बचता है। क्यों बचता है, इसलिए क्योंकि अगर लॉस होगा तो सारा का सारा पेमेंट उसी को करना होगा। लेकिन इसके डिमेरिट्स में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर लॉस हुआ तो बिजनेस की सारी एसेट्स सेल करने के बाद भी अगर उसका फुल पेमेंट नहीं हो पा रहा है पार्टी का, तो आपके पर्सनल एसेट से जो है उसकी रिकवरी की जाएगी। नेक्स्ट है अनसर्टेन लाइफ। डेथ, इंसॉल्वेंसी, lunacy or illness of a proprietor affect the business and can lead to its closure। देखो, बिजनेस नॉर्मली ये कहा जाता है कि बिजनेस अगर सेट हो जाता है तो वो हमेशा चलता रहता है। इंसान दुनिया से चला जाता है लेकिन बिजनेस उसका बाकी रहता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर के केस में ये है कि बिजनेस उसी से जुड़ा होता है। अगर ओनर की डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट मतलब उसकी उसकी लायबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो पेमेंट ना कर सके, या फिर वो ल्यूनेसी यानी अनसाउंड ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं कि दिमागी तौर पे बीमार हो जाता है आदमी, और या प्रोप्राइटर की सेहत सही नहीं होती है, तो इन सब का इफेक्ट सीधा बिजनेस पे पड़ता है। और बिजनेस की डेथ के साथ ओनर की डेथ के साथ, ओनर की लाइफ के साथ जो है उसका बिजनेस भी क्लोज हो जाता है। आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है कि उनके बाप दादा बिजनेस चलाते थे, आज वो लोग चला रहे हैं, या पहले इनके फादर बैठते थे, आज उनका लड़का बैठ रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दुकान तो वही है, उसका मालिक गुजर गया है, उसके वारिस ने उस दुकान को ले लिया, अब वो उसके नाम से चलाएगा, वो अब उसकी पहचान बनेगी। उसके फादर्स की जो पहचान थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, वो दूसरा ओनर उसका हो गया। यानी ओनरशिप जैसे ही डेथ वैसे ही उसने छोड़ दिया, उसकी ओनरशिप ख़त्म हो गई। अब लड़के ने ले लिया तो अब लड़के की ओनरशिप आ गई। अब देख लेते हैं इसकी सूटेबिलिटी क्या है। सूटेबिलिटी मतलब ऐसा बिजनेस करने के लिए सूटेबल कंडीशंस क्या है, क्या है। सोल ट्रेडरशिप इज suitable where the personal attention to customer is required, as in tailoring, ब्यूटी पार्लर। ऐसा बिजनेस जहाँ पे पर्सनल कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके, वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस जो है अच्छा होता है। जैसे ब्यूटी पार्लर दोनों ब्यूटी पार्लर, जेंट्स लेडीज़ सब कुछ, या फिर टेलर की दुकान हो गई जहाँ पे आदमी जो है कपड़े की तैयार करवाने जाता है। तो इस तरीके के बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप ही ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है वेयर गुड्स आर अनस्टैंडर्डाइज्ड लाइक आर आर्टिस्टिक ज्वेलरी। अनस्टैंडर्डाइज्ड मीन्स, स्टैंडर्ड मतलब क्या? स्टैंडर्ड मतलब हम ये समझते हैं नॉर्मली कि वो अच्छी क्वालिटी की ही गुड होगी, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि पहले किसी चीज़ को बनाने के लिए उसका एक पैमाना तय कर देना, और फिर अपने आप को उसी पैमाने के अकॉर्डिंग जो है अपने प्रोडक्ट को बनाना, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड। जैसे जैसे खाने की बात में आप कर लो, फूड के केस में आपने जो पहले से तय करके रखा है कि एक प्लेट सब्जी के लिए आप
आधा चम्मच जो है लाल मिर्च, 1 चम्मच हरी मिर्च, फिर 3 इलायची, 2 लौंग एक्स्ट्रा। ये पहले से आपने तय करके रखा कि ऐसे करके हम तैयार करें, और फिर आप अपनी सब्जियां उसी के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड। या फिर एग्जाम्पल कुछ मज़ा नहीं दिया तो इसको देख लेते हैं हम मोबाइल के केस में। सबके पास मोबाइल है, तो ये मोबाइल है तो कोई भी मॉडल ले लो मोबाइल, जैसे Y1 है मेरा मोबाइल। अब इसकी जो स्क्रीन की साइज़ है ये पहले से उन्होंने तय कर दी होगी। इसकी स्क्रीन कितनी होनी चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। अब उसके बाद जब उन्होंने पहले प्लानिंग करके रख लिया, अब उसके बाद जब उन्होंने प्रोडक्शन किया तो अपने सारे प्रोडक्ट को अपने इस पैमाने पे उन्होंने तौला। जितने इसके ऊपर खरे उतरे उसको रख लिया, और जितने इस पे नहीं सही उतर सके उसको उन्होंने क्या कर दिया, आउटसाइड कर दिया। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड। तो वो चीज़ें जो स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो है अच्छी बातें नहीं है। लेकिन जो अनस्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, जैसे ज्वेलरी, आपको कुछ और पसंद आ रहा है लेकिन आपके साथ रहने वाले आपके दोस्त को कुछ और पसंद आ रहा है। आप उसी सेट में कुछ और डिज़ाइन मांग रहे हो और आपके दोस्त जो है कोई और डिज़ाइन मांग रहे हैं। तो अनस्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस के लिए जो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या लिखा, बिजनेस वेयर रिस्क नॉट एक्सटेंसिव, दैट इज लेजर फ्लैक्चुएशन इन प्राइस एंड डिमांड, दैट इज स्टेशनरी शॉप। ऐसा बिजनेस जहाँ पे कीमतें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रही हैं, यानी बढ़ रही हों, घट रही हों, कोई फिक्स प्राइस नहीं हो पा रही है, और डिमांड भी उसी के साथ बढ़ती घटती रहती है। जैसे स्टेशनरी की बुक अप्रैल मई में बहुत अच्छी सेल होगी, फिर जो है फिर जुलाई में भी हो जाएगी, जून में कम हो जाएगी, फिर उसके बाद जाके दिसंबर लास्ट या जनवरी फरवरी से सेलिंग हो जाएंगी। आप दुकानों का चक्कर काटना शुरू करोगे, चार्ट पेपर लेने, फाइल लेने, कलर लेने, एट्सेट्रा। तो इस टाइप के बिजनेस के लिए जो है सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो अच्छा होता है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल नेक्स्ट सेशन होगा और हम जो है दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस के दूसरे टाइप को पढ़ेंगे, जो है आपका मैं बता दूं, आप लोग थोड़ा रीड कर लेना। दूसरा आपका क्या है, पार्टनरशिप देख लेते हैं या फिर जॉइंट हिंदू। इसमें जॉइंट हिंदू फैमिली दिया है तो पहले जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देख लेते हैं, फिर उसके बाद पार्टनरशिप का नंबर आएगा। ओके, थैंक यू।